बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज एंड कर ली थी 10.2। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। और एक्सरसाइज 10.3 में सबसे पहले बच्चों आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज याद करनी है, ठीक है। तो वो हम पहले हम उन फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे, फिर उनको याद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम साइन का डबल एंगल फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ना, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो आपने यहाँ पे इसी साइन अल्फा प्लस बीटा को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने बच्चों पुट कर देना है एंगल बीटा को अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो जब आप बीटा की जगह पे अल्फा लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। बीटा की जगह पे आपने अल्फा लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे गौर करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू अब देखिए दोनों टर्म्स एक जैसे, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो वन टाइम प्लस वन टाइम तो ये टू टाइम्स हो गया साइन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास साइन का डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। ये आपने याद करना है, टू साइन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने जो फार्मूला बनाना है वो cos का डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है। इसकी कोई 3 से 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हर स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह पे बड़ी अहम है और बार बार इस्तेमाल भी होगी आगे जाके क्वेश्चन में। तो आपने सब टाइप्स को या सब स्टेटमेंट्स को आपने याद करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। अब आपने यहाँ पे भी यही काम करना है, आपने पुट कर देना है बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारे पास बच्चों कॉस का फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई। cos 2 अल्फा जो है ये इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है बच्चों। तो ये पहले स्टेटमेंट है और ये बड़ी अहम है बच्चों याद करने के लिए। अब इसी स्टेटमेंट को बच्चों हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स में चेंज करना है, ठीक है। पहले नंबर पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको साइन में या cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पहले cos में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट cos 2 अल्फा जो है ना ये इक्वल आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के जहाँ पे लिख ले 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बच्चों, ठीक है। और बारिश आ गई है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, साइन स्क्वायर को आपने लिख लिया है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये बच्चों इसकी एक और स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपने इसको भी याद करना है, ठीक है। और अगर आप इसी स्टेटमेंट को बच्चों साइन में कन्वर्ट करें तो आप वो भी काम कर सकते हो, बस आपने क्या करना है cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे लगा देना है साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब आप लिखें दिस इम्प्लाइज दैट cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच्चों। तो ये फार्मूला फिर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 ये प्लस 1 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बच्चों इसकी अनदर स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पॉसिबल स्टेटमेंट्स है किसकी, cos 2 अल्फा की, ठीक है। डबल एंगल फार्मूला फॉर cos। अब बच्चों यही दो फार्मूले जो नीचे हमने हाईलाइट किए ना इनको हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे भला। आपने यहाँ से याद रखना है कि ये 2 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाती है, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, यानी कि आप ये याद रख लें कि 2 cos स्क्वायर अल्फा जो है ना ये 1 प्लस cos 2 अल्फा के भी इक्वल है, ठीक है।
और सिमिलरली यहाँ से साइन स्क्वायर यहाँ से ना यहाँ से बच्चों आप अगर 2 sin² अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है, ये 2 sin² अल्फा इस तरफ आके प्लस का हो गया और ये cos 2 अल्फा उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये 1 माइनस cos 2 अल्फा के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये बच्चों पॉसिबल स्टेटमेंट है डबल एंगल फार्मूला की कॉल्स के लिए, ठीक है। ये हमने सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है। अब ये वाली और ये वाली बड़ी अहम है और दोनों देखें मिलती जुलती हैं, cos स्क्वायर है और तो ये 1 प्लस cos 2 अल्फा है और अगर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2 अल्फा है। तो अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 2 को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर लें तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा वो 2, जो कि हम इन फ्यूचर यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास साइन कॉस के डबल एंगल फार्मूला। अब हम ऐसा करते हैं, बात कर लेते हैं टेन के डबल एंगल फार्मूला की। टेन का डबल एंगल फार्मूला क्या बनेगा, नंबर 3 पे बच्चों हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो इसके लिए भी आपने यही करना है बच्चों, आपने क्या करना है, पुट कर देना है बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये बच्चों फार्मूला क्या बन जाएगा, टेन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा, ठीक है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट फार्मूला क्या बन गया बच्चों, टेन टू अल्फा इज इक्वल टू टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास टेन का डबल एंगल फार्मूला भी आ गया, ठीक है। वैसे तो अगर हम तीनों चीज़ों की डिमांड करें ना कि साइन 2 अल्फा फाइंड करें, cos 2 अल्फा फाइंड करें, टेन 2 अल्फा फाइंड करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन और cos मालूम कर लें, ठीक है, और फिर टेन के लिए क्या कर लें, साइन ओवर cos वो टेन के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो वो काम भी हम कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। तो बच्चों ट्रिपल एंगल जो फार्मूला है ये भी आपने डबल एंगल फार्मूला की तरह ही प्रूव करने, ठीक है। आपके पास ट्रिपल एंगल फार्मूला भी साइन का है, cos का है और टेन का है, ठीक है। तो तीनों फार्मूलों में आपने काम वही करना है, आपने बीटा की जगह पे पुट कर देना भी यहाँ पे 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा पुट करेंगे, ठीक है। 2 अल्फा पुट करेंगे ना तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा बन जाएगा, तो वो ट्रिपल एंगल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप पुट करेंगे बीटा की जगह पे 2 अल्फा, तो ये आएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज 2 अल्फा प्लस कॉज अल्फा साइन 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये है बच्चों कि चलें ये है एंगल साइन साइन 3 अल्फा। तो जो साइन का ट्रिपल एंगल फार्मूला है ना, इसकी राइट साइड पे सारी की सारी टर्म को साइन वाली आने वाली है, ठीक है, जिसमें सारी की सारी टर्म इन्वॉल्व होगी साइन वाली, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ही कन्वर्ट करेंगे कि ये टर्म साइन वाली बने ताकि हमारा काम जो कम से कम हो। तो ये पहली टर्म तो पहले साइन अल्फा है, ठीक है। अब cos 2 अल्फा का अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है, इसकी एक फॉर्म में साइन वाली टर्म भी आती है, ये आपको नजर आ गया, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और भी स्टेटमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पे मैं ये यूज कर लेता हूँ क्योंकि बाद में भी मुझे cos को साइन में चेंज करना ही पड़ेगा, तो बेहतर है मैं पहले cos 2 अल्फा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा यूज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों ये प्लस कॉस अल्फा फिलहाल इसको ऐसे रहने दें और साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बच्चों, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये आएगा साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर साइन अल्फा को तो ये बच्चों आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। और फिर बच्चों आएगा प्लस 2 साइन अल्फा और cos का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो बस आपने cos स्क्वायर की जगह पे फिर यहाँ पे भी लगा देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि सारे को साइन में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आ गया साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा और प्लस आ गया 2 साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बस ये साइन 2 साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई आपने करना है बच्चों,
तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, और ये बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 साइन अल्फा और साथ में आ गया माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। तो अब बच्चों एक जैसी रकमों को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लें बच्चों, तो ये आएगा साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, तो बच्चों ये आ गया 3 साइन अल्फा, ठीक है, माइनस 2 साइन क्यूब, तो ये आ गया माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया साइन का ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमने जो फार्मूला निकालना है वो निकालना है कॉस का ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों यही काम हमने वहां पे भी करना है, ठीक है। बीटा की जगह पे हम 2 अल्फा पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले में आपने याद रखना है कि साइन कॉमन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे जाके करेंगे, यहाँ पे भी फिलहाल नहीं हम करने वाले। तो अब हम दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, कॉस का ट्रिपल एंगल फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरे नंबर पे है बच्चों कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बच्चों। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है बीटा की जगह पे अल्फा, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, पुट कर दें आपने बीटा की जगह पे 2 अल्फा, तो ये बच्चों आएगा कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन बी अल्फा और साइन 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। अब काज का फार्मूला है ना, तो इसमें सारी की सारी टर्म बच्चों आपने काज वाली लेके आनी है, ठीक है। तो आप इसको ना ये काज अल्फा तो फिलहाल ऐसे ही, और काज 2 अल्फा की जगह पे आपने लिख लेना है 2 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। जो अभी हमने काज की स्टेटमेंट्स प्रूव की है ना, उनमें एक ये भी थी, ठीक है। माइनस आ गया साइन अल्फा, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है ना, साइन का डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया कॉज 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये कॉस के कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉज अल्फा और फिर ये साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में आ गया कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अब बस आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास कॉस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और बच्चों नेक्स्ट क्या आ जाएगा -2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे हमने लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये कॉस 3 अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा -2, और कॉस अल्फा भी साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है। कॉस भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो बस इसको आप तरतीब से लिख लें, और वो क्या बनेगा, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos क्यूब अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा, तो ये आएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अब ये गौर करें ना, साइन 3 अल्फा और cos 3 अल्फा का फार्मूला तकरीबन मिलता जुलता ही है। इसमें साइन वाली टर्म है साइन के फार्मूले में, और इसमें cos वाली टर्म है, ठीक है। तो देखें, क्यूब पावर में दोनों के साथ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और सिंगल पावर के साथ दोनों के साथ क्या है 3। तो आप ये याद रखें कि साइन का फार्मूला 3 से स्टार्ट होगा और सिंगल पावर, cos का फार्मूला 4 से स्टार्ट होगा और क्यूब पावर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास साइन और cos का ट्रिपल एंगल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम ड्राइव कर लेते हैं cos का ट्रिपल tan का ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है। नंबर 3 tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी आपने क्या करना है, पुट कर देना है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा
प्लस टेन टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन टू अल्फा बच्चों। ठीक है, तो अब बस आपने क्या करना है, टेन टू अल्फा की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आपने अभी ड्राइव की है। ठीक है, और वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। तो ये आएगा लेफ्ट साइड पे टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू बटे के ऊपर है टेन अल्फा और प्लस टेन टू अल्फा। तो टेन टू अल्फा का फार्मूला क्या था, 2 tan अल्फा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये टेन का डबल एंगल फार्मूला आ गया। तो नीचे भी आपने यही काम कर लेना बच्चों। तो ये नीचे क्या आएगा 1 - tan अल्फा ऐसे ही फिलहाल, और फिर बच्चों टेन टू अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों बस आपने क्या करना है, बटे के ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास बच्चों कुछ ये सीन आ जाएगा, टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू बटे के ऊपर एलसीएम क्या हमें चाहिए 1 - tan स्क्वायर अल्फा, एलसीएम में आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 1 - tan स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आएगा टेन अल्फा इंटू 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, और आ गया प्लस 2 tan अल्फा। ठीक है, और फिर डिवाइड में भी एलसीएम लेंगे। तो डिवाइड में जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों नीचे भी एलसीएम यही आएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा। ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। ठीक है, अब ये डबल बटे वाली टर्म तो होगी बच्चों कैंसिल। ठीक है, और फिर बाकी जो बचा है उसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सारा। ठीक है, तो क्या पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू, अब ये बाहर वाले टेन अल्फा को मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो ये आ गया टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो बस बटे के ऊपर थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, तो ये आ गया 3 tan अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये बच्चों हमारे पास टेन का ट्रिपल एंगल फार्मूला आ गया। और बच्चों अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने काफ़ी फार्मूले ड्राइव कर लिए। अब इसके अलावा ना वैसे हाफ एंगल फार्मूलाज भी अभी हैं, लेकिन चले वो ना क्वेश्चन में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना हम उनको वहाँ पे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 10.3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 10.3 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा व्हेन। दो इसके पार्ट्स हैं बच्चों, जिसमें पहला पार्ट है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, जबकि अल्फा जो है वो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में बेशक लिख लीजिए पहले नंबर पे ही कि अल्फा जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखिए पहले साइन 2 अल्फा की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि साइन 2 अल्फा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के इक्वल। ठीक है, ये फार्मूले हम ड्राइव कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, तो अब देखें हमारे पास गिवन क्या है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की मदद से हम कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कॉज अल्फा की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। और कैसे निकालेंगे बच्चों, आप लिखेंगे वी नो दैट कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है बच्चों, गिवन है 3/5, तो इसका स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी ये आ गया 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया बच्चों 16/25। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस 4/5। तो प्लस माइनस 4/5 है, तो आप इसकी वैल्यू कौन सी पिक करेंगे, आप इसकी
पॉजिटिव वैल्यू बच्चों पिक करेंगे और उसकी रीजन क्या है बच्चों, उसकी रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू भी आ गई बच्चों। ठीक है, तो अब कॉज अल्फा की वैल्यू भी आ गई और साइन अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। तो अब आप लिखें नाउ साइन टू अल्फा जो है ये इक्वल्स है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा के बच्चों। सो दिस इंप्लाइज दैट साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बच्चों आ जाएगी टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, गिवन आपको 3/5, कॉज अल्फा की बच्चों 4/5 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 बार 6, 6 4 बार 24/25 बच्चों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया कॉज टू अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है, सॉरी साइन टू अल्फा की वैल्यू आई है, तो अब हमने फाइंड करनी है कॉस टू अल्फा की वैल्यू। तो कॉस टू अल्फा की वैल्यू के लिए बच्चों आप ऐसा करें, फार्मूला वो यूज कर लें जिसमें आपको एक ही वैल्यू पुट करनी पड़े, दो पुट ही ना करनी पड़े आपको। ठीक है, मसलन अ, ये हो गया ना साइन टू अल्फा, चलें इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, cos टू अल्फा फाइंड कर लेते हैं। और cos टू अल्फा की हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। नंबर वन है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो भी यूज कर सकते हो, साइन और cos की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन, मैं यही स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका फायदा क्या हो जाएगा कि आपको एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चाहे तो साइन वाले स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो उनसी मर्जी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये अगर यूज़ करता हूँ तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, cos टू अल्फा इज इक्वल टू टू, और सिर्फ cos की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 4/5 का स्क्वायर माइनस वन। तो ये बच्चों आ गया 2 ब्रैकेट 16/25 माइनस वन। तो ये 25 एलसीएम आ गया, 16 2 बार 32 हो गया बट्टे के ऊपर। तो दिस इंप्लाइज दैट cos टू अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा बच्चों 25, तो ये आ गया 32 माइनस 25। तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 और 2 7, 7/25। तो ये बच्चों इसका आंसर है cos टू अल्फा का। तो बच्चों अब इसके बाद आपने tan टू अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो बच जाए इससे कि आप tan का डबल एंगल फार्मूला यूज करें। आप ये कर लें कि tan टू अल्फा जो है ना, ठीक है बच्चों, वो इक्वल होता है tan टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। ठीक है, हम जानते हैं कि tan जो है वो साइन ओवर cos के इक्वल होता है। तो बच्चों साइन की वैल्यू भी आप मालूम कर चुके हो, cos टू अल्फा की वैल्यू भी मालूम कर चुके हो, तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, तो क्या आएगी बच्चों, tan टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, साइन टू अल्फा की वैल्यू बच्चों है 24/25, और cos टू अल्फा की वैल्यू है 7/25। 25 बच्चों कैंसिल हो गया, तो 24/7 हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। तो ये बच्चों हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू मालूम कर ली, cos टू अल्फा की वैल्यू मालूम कर ली, और tan टू अल्फा की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसका करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। तो बच्चों दूसरे पार्ट में आपको गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, और यहाँ पे भी अल्फा का ताल्लुक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही है बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, काम वही है, आपने सबसे पहले साइन टू अल्फा मालूम करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, टू साइन अल्फा cos अल्फा। cos अल्फा आपको गिवन है, आपने मालूम करना है साइन अल्फा। तो बच्चों आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। बच्चों दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो बच्चों इसका एलसीएम भी ले लेंगे, 25 एलसीएम आएगा, तो 25 माइनस 16/25। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी बनती है ये, 9/25। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो वो आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू +-3/5। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ से आपने क्या पिक कर लेनी है, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। और साथ में इसकी रीजन भी लिख देनी है कि आपने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब बच्चों देखें, आप साइन अल्फा की वैल्यू मालूम कर चुके, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन टू अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है ना, साइन टू अल्फा जो है ये इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो बच्चों वैल्यूज पुट कर लें, तो ये आएगा साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, और कॉस अल्फा की वैल्यू तो गिवन थी 4/5। तो ये बच्चों आ गया 12 2 बार 24/25, ये भी 24/25 ही आ गया, तो वेरी गुड हो गया काम। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपने वही साइन कास की वैल्यू मालूम करनी है। तो कास के लिए भी आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर लें। अब चलें, यहाँ पे आपको साइन नजर आ रहा है तो मैं साइन वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्सो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, ठीक है। कोई सा भी फार्मूला याद रखें कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और साइन स्केयर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/5 का स्केयर। तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 9/25। तो ये 2 9 × 18, तो 25 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 25 एलसीएम। तो ये आएगा 25 माइनस 18, तो ये आएगा 7/25, ठीक है। एंड फाइनली एंड लास्ट पे क्या करेंगे बच्चों, tan 2 अल्फा जो है ये इक्वल होगा बच्चों sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, 24/25 डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, 7/25। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 24/7, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और बच्चों ये बड़े आसान, इंटरेस्टिंग और बड़े अहम क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे के सारे जितने भी पार्ट्स अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसमें हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपने किसी एक साइड को सिंप्लीफाई करना है तो दूसरी साइड बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल एंगल नजर आ सकते हैं, ट्रिपल एंगल नजर आ सकते हैं, तो आपने सबको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके सोल्यूशन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है किसके बच्चों, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा बच्चों, तो आपने क्या करना है यहाँ पे यूं कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा को लिख लें कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, माइनस टेन अल्फा को लिख लें बच्चों साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो आपने बस क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर बच्चों साइन अल्फा कैंसिल, तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा कैंसिल, तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। आप जरा बटे पे के ऊपर गौर करें, हाँ बटे के ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो कॉस 2 अल्फा के इक्वल है बच्चों। और डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर आप नीचे भी गौर करें तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन सकता है अगर इसके साथ 2 होता, तो अपने पास से क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो आप इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक तो अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया, और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप जरा बटे के नीचे देखें, बटे के नीचे भी क्या बन गया, साइन 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिखेंगे 2 कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा। और अब हम जानते हैं साइन ओवर कॉस तो टेन के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख लें सॉरी कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है, 2 कॉट 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों ये हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है इसमें है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आप इसकी ले लीजिए, तो ये आएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। बच्चों गौर करें ना, तो नीचे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा ये किसके इक्वल है, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, ये तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल है ना। आप यहाँ पे लिख लें कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा जो है ये इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा के, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे बटे के ऊपर तो साइन 2 अल्फा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो 2 और दूसरा कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कट गया बच्चों, एक कॉस भी कट गया, और तो क्या बचा, साइन ओवर कॉस दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हम इसका सेकंड, नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट की तरह ही है एग्जैक्टली, ठीक है। देखें बस अब आपने क्या करना है बच्चों, देखें ये फार्मूला आपके सामने है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। अगर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता तो यहाँ पे आता 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा है ना, तो आप यहाँ पे लिख लें, चलें मैं इस पर ना लाइन लगा के लिख लेता हूँ ताकि सेपरेट भी हो जाए।
तो बच्चों हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना ये इक्वल है 1 माइनस cos 2 अल्फा के, ठीक है। तो जो हाफ एंगल फार्मूला था ना बेसिकली बच्चों इन्हीं फार्मूलों के एंगल्स को हाफ किया गया है, ठीक है। फर्ज कर ले मैं इसी फार्मूले के एंगल को अगर हाफ करता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ गया अल्फा ओवर 2 और यहाँ पे एंगल का हाफ करेंगे तो अल्फा ओवर 2 और 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा, यानी कि 1 माइनस cos अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक और फार्मूला हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं, और वो क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा जो है ना ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अगर बच्चों आप इसके भी एंगल को हाफ कर लें तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2 बच्चों, ठीक है ना। एंगल का आपने बस क्या किया हाफ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बस ये फार्मूलाज यूज करने हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, बटे के ऊपर 1 माइनस cos अल्फा है तो 1 माइनस cos अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। तो बच्चों याद रखेंगे जितने फार्मूलों की हम बात करें ये हम सारे पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो आप वीडियो को पूरा लाजमी देख लीजिएगा पिछले लेक्चर्स, पिछले जो पार्ट्स हैं, ठीक है। साइन अल्फा ओवर 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा साइन ओवर cos, ठीक है। तो साइन अल्फा ओवर 2 बचा है और बटे के नीचे क्या बचा है cos अल्फा ओवर 2, और साइन ओवर cos हम जानते हैं कि tan के इक्वल होता है, तो tan अल्फा ओवर 2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल है सीकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। दोनों साइडों से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट साइड लेंगे ना तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, और लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई आपने क्या करना है, बस आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज बस कर लेना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, आप बच्चों लिखेंगे दैट इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, नीचे क्या है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो आप इसके कांजुगेट से, जैसे कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली कांजुगेट तो नहीं है, आप इसको cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, ठीक है। तो देखिएगा अभी थोड़ी देर में प्रूव होने वाला, ठीक है। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है ना। तो आप क्या करें, बटे के ऊपर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें, ठीक है। तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर बच्चों बटे के ऊपर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 के इक्वल होता है, माइनस 2, इसको आप लिख लें 2 साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। मैंने तरतीब बस सेट की क्योंकि ये फिर डबल एंगल फार्मूला साइन का बन रहा है और नीचे डबल एंगल फार्मूला है cos का, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, तो ये बच्चों बन गया नीचे cos 2 अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा के इक्वल है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है, और नीचे क्या है cos 2 अल्फा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा और डिवाइड में क्या है cos 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। अब आप बस इनको अलग अलग डिवाइड कर दें तो 1 ओवर 1 को अलग डिवाइड कर लें cos 2 अल्फा पे, माइनस साइन 2 अल्फा को अलग से डिवाइड कर लें cos 2 अल्फा पे, ठीक है। तो 1 ओवर cos क्या होता है, सीकेंड बेसिकली होता है, तो ये आएगा सीकेंड 2 अल्फा माइनस साइन ओवर cos क्या होता है tan, तो tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो अब यही हमने प्रूव करना था। तो 4 पार्ट हो चुके हैं, हम इसका करते हैं पांचवा पार्ट। तो बच्चों पांचवा पार्ट है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल है साइन अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही एक अहम क्वेश्चन भी है क्योंकि जो पुराना सिलेबस है ना उसमें ये लॉन्ग में आता था, 3-4 स्टेप का ये बस क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं है। तो चलें सबसे अब हमने बस क्या करना है, स्क्वायर रूट में ना कुछ चीज़ों को पे गौर करना है। नंबर 1 बच्चों देखें,
हमने एक चीज पे गौर करना है कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज ऑलवेज वन। चले मैं यहाँ पे भी लाइन लगा के ना कुछ रफ अमल करता हूँ जो आपको चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन बच्चों, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा हम जानते हैं ये वन के इक्वल होता है। तो हम बस इतना माइंड में रखना है कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर जो है ना वो वन के इक्वल होता है। एंगल जो मर्जी हो लेकिन होना सेम चाहिए। मतलब कि आप इसको ये भी लिख सकते हो साइन स्केयर अल्फा ओवर टू प्लस कॉस स्केयर अल्फा ओवर टू। बच्चों ये भी क्या है, वन के इक्वल है। ओके हो गया। तो अगर साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर वन के इक्वल है तो आप वन की जगह पे भी साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर लिख सकते हो। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक तो हमने बच्चों ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने बच्चों, हम थोड़ी देर पहले फार्मूला सीख चुके हैं। साइन टू अल्फा जो है ये टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल है। और फिर इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा जो है अगर एंगल का हाफ कर लें तो टू साइन अल्फा ओवर टू कॉस अल्फा ओवर टू के इक्वल आ जाएगा। ये मैं हाफ में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए कि राइट साइड पे एंगल जो है वो हाफ है। ठीक है, तो आपने बस यहाँ पे बच्चों यही करना है काम। आपने ना ये वाले वन की जगह पे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर लिखना है और साइन अल्फा की जगह पे टू टाइम्स अल्फा साइन अल्फा ओवर टू कॉस अल्फा ओवर टू। इससे क्या होगा, स्केयर रूट के अंदर ना फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर और ए माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है बच्चों, तो चलें आप इसको लिख लें दैट इज इक्वल टू। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेस हमने थोड़ी छोड़ी है, चलें कोई इशू नहीं। अब मैं इसको लिखता हूँ बच्चों साइन स्केयर अल्फा ओवर टू प्लस कॉस स्केयर अल्फा ओवर टू, ये वन की जगह पे आ रहा है। ठीक है, और फिर प्लस टू साइन अल्फा ओवर टू कॉस अल्फा ओवर टू। ठीक है बच्चों, ये बटे के ऊपर काम हमने किया है। और सिमिलरली बटे के नीचे वन की जगह पे लिखेंगे साइन स्केयर अल्फा ओवर टू प्लस कॉस स्केयर अल्फा ओवर टू माइनस टू साइन अल्फा ओवर टू कॉस अल्फा ओवर टू बच्चों, और स्क्वायर रूट अपनी जगह पे है। ठीक है, अब जरा गौर करें ना, बटे के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बटे के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप फिर बटे के ऊपर क्या लिख लें, साइन अल्फा ओवर टू प्लस कॉस अल्फा ओवर टू होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा साइन अल्फा ओवर टू माइनस कॉस अल्फा ओवर टू और इसका होल स्क्वायर, और बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। और क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है और अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ओवर टू प्लस कॉस अल्फा ओवर टू डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर टू माइनस कॉस अल्फा ओवर टू, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। और यही हमने प्रूव करना था बच्चों। तो ये हो गया पांचवा पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सिक्स पार्ट। तो बच्चों इसका जो सिक्स पार्ट है वो है कोसिकेंट थीटा प्लस टू कोसिकेंट टू थीटा ओवर सिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ओवर टू। एक साइड पे डबल एंगल भी है और राइट साइड पे हाफ एंगल है, यानी कि डबल को पहले आपने सिंगल में कन्वर्ट करना है फिर आपने हाफ में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने टेक कर ली। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं वन ओवर कोस सीकेंट। मैं जरा ना बटे के नीचे वाला अलग करने वाला हूँ। ठीक है, और ऊपर क्या है कोसिकेंट थीटा, इसको मैं लिख लूंगा वन ओवर साइन थीटा बच्चों। कोई मसला तो नहीं है, नहीं मसला बच्चों। तो ये टू और कोसिकेंट थीटा फिर बच्चों वन ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आएगा साइन टू थीटा बटे के नीचे। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों आपने क्या करना है, नेक्स्ट वन ओवर सीकेंट जो है ना ये तो कॉस थीटा के इक्वल होता है बच्चों, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में एलसीएम लेने से पहले आपने करना है वन ओवर साइन थीटा प्लस टू, और ये साइन टू थीटा ना डबल एंगल है तो आप इसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, तो अब ये टू से टू कट गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो बच्चों ये कॉस थीटा बाहर वाला और एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ पे वन रह गया ना। ठीक है, तो चलें बच्चों नेक्स्ट क्या आने वाला है, अब ये एक कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और बटे के ऊपर देखें कॉस थीटा प्लस वन या वन प्लस कॉस थीटा। तो ये आपको एक फार्मूला नजर आ चुका है, वन प्लस कॉस टू अल्फा जो है ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। और अगर आप इसका एंगल हाफ कर लें तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर टू इक्वल आ जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा। ठीक है ना, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ आगे, वन प्लस कॉस थीटा जो है ना ये इक्वल आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के। तो बटे के ऊपर क्या आ गया बच्चों, टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर टू, और नीचे क्या है सिर्फ साइन थीटा,
और साइन थीटा का भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। तो बच्चों इसमें 2 से 2 भी कट गया और कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया बच्चों, एक पावर। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ओवर साइन। तो बच्चों ये बच गया हमारे पास कॉस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2 दैट इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा ओवर 2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 6 पार्ट। नेक्स्ट हम चलें, बल्कि ऐसा करते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो पहले हमने क्या कर लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट कर लिए, डबल एंगल फार्मूलाज प्रूव किए, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज प्रूव किए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के 6 पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 7 से अगले लेक्चर में। तो अगर बच्चों इतने क्वेश्चन में या इतने प्रूव्स में आपको किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों क्लियरेंस लाजमी कीजिएगा, क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।